भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक ने नई चर्चा छेड़ दी है। चर्चा यही कि दावेदारों में सबसे पहले बाजी कौन मारेगा। 17 राज्यों की 155 सीटों पर मंथन हुआ, जिसमें राजस्थान भी शामिल हुआ। राजस्थान चर्चा का केंद्र इसीलिए भी है क्योंकि यहां पर कई ऐसे दावेदार हैं जो विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं, अब मोदी की टीम में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की राजनीति इतनी आसान नहीं। एक खबर आ रही है कि हारे हुए दावेदारों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन दूसरी ओर कहा जा रहा है कि जातिगत समीकरण साधने के लिए भाजपा ये मौका जाने नहीं देना चाहती। खैर, जो भी है वो मोदी के मन की बात है कि टिकट किसे देते हैं, लेकिन इतना तय है कि जो बैठक से निकलकर सामने आ रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक। आज हमारे साथ हैं इस तमाम राजस्थान की राजनीतिक घटनाक्रम पर राजस्थान में भाजपा की टिकटें किसे मिलेंगी उस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश गौरव। स्वागत है आकाश। शुक्रिया सर। आकाश, लोकसभा चुनाव एक तरीके से काउंटडाउन शुरू हो गया है। भले ही आदर्श आचार संहिता नहीं लगी है, लेकिन ये वो महीना है मार्च का जिसमें आदर्श आचार संहिता लगनी तय है और अब बस अगले सप्ताह तक की ही बात है जहां तक केंद्र के सूत्र हैं, केंद्र की जानकारी आ रही है। राजस्थान को लेकर कल अहम बैठक हुई। कई ऐसे दावेदार हैं जो खुश हैं कि बैठक में वो नाम आए जो उनके चहेते थे। क्या लगता है, पिछली बार की तरह मिशन 25 जीतने के लिए बीजेपी टिकट बदलने जा रही है या पुराने चेहरों को ही, पुरानी रिवायत को ही आगे बढ़ा रही है? बीजेपी दोनों चीज़ों पर फोकस करेगी। टिकट बदले भी जाएंगे, टिकट रिपीट भी किए जाएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है कि करीब 10 से 12 सीटें ऐसी होंगी जिसमें टिकट बदल देगी पार्टी इस बार, और उसके भी अपने अपने कारण हैं। कई ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने शायद काम नहीं किया, वहां पर उनके खिलाफ पहले से ही लोग ये शोर उठा रहे हैं कि उन्हें टिकट न दिया जाए। और आलाकमान से भी कुछ जो सांसद हैं उनके बिगड़ते हुए रिश्ते हैं, इस चक्कर में कहा जा रहा है कि टिकट बदले जाएंगे। आधे आधे आप समझ लीजिए, 25 में से 12 से 11 टिकट बदले जाएंगे और 12-13 टिकट जो है वो वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले चुनाव। विरोध की सुगबुगाहट के बीच एक जानकारी और दे दूं कि बीजेपी सांसदों का पिछले 5 साल अगर सबसे ज्यादा विरोध किया है तो वो मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने किया है। अब वो पूर्व हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी में ताजा ताजा सुगबुगाहट है। 1.5-2 महीनों का ये आंदोलन, ये विरोध टिकट नहीं कटवा सकता। आकाश, क्या लगता है? क्योंकि बाबू सिंह राठौड़ गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अनीता बघेल बैठक से नाराज होकर बाहर निकली है। संभवतः उनकी कुछ मांगे होंगी, इरादे होंगे जो सुने नहीं गए। इसके इतर पूरे कोटा संभाग की बात करें या फिर उदयपुर संभाग की भी बात करें, या अभी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो दरवाजे पर खड़े हैं बीजेपी के, जो नेता कांग्रेस के हैं। वो आएंगे तो कुछ सीटों का समझौता संभवतः उस लिहाज से होगा। नागौर से हनुमान बेनीवाल पर भी अलग से एक सवाल पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये तमाम समीकरण ऐसे हैं जो बीजेपी को पहली बैठक में ही चर्चा करने के मुद्दे दे देते हैं। क्या लगता है आपको कि इन विरोध के चलते आलाकमान उनकी टिकट काटेगा क्या? क्योंकि जयपुर भी ऐसी ही सीट सामने आ रही है जिसमें रामचरण बोरा सबसे ज्यादा मतों से जीतते रहे हैं, लेकिन अब की बार कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण चेहरे की बजाय किसी वैश्य चेहरे को उतारें, तो ऐसे में विकल्प तलाशे जा रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे चाहेंगे नहीं कि उनके किसी व्यक्ति का टिकट लोकसभा में कटे, क्योंकि उनकी बैठक में मौजूदगी ये दिखा रही है, ओटीएस की बैठक जो हुई, कि उनकी सक्रियता बता रही है कि अपने चहेतों के टिकट वो नहीं कटने देंगे। बिल्कुल, देखिए जिनका विरोध हो रहा है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत है, पीपी चौधरी हैं पाली से, उनका भी विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं जगह वहाँ पर पोस्टर लग रहे हैं। थोड़ा बहुत विरोध बाड़मेर जैसलमेर में भी कैलाश चौधरी को लेकर है, विरोध दौसा में जसकौर मीणा का है, विरोध भरतपुर में रंजीता कोहली को लेकर थोड़ा है। विरोध तो हालांकि होते रहता है। तो सवाई माधोपुर में भी अब भारी के तौर पर होने लग गया सुखबीर सिंह जौनपुरिया का। बिल्कुल, लेकिन कहा जा रहा है कि विरोध के बावजूद टिकट उनके कटेंगे जो मोदी टीम के करीबी नहीं है या फिर उसमें शामिल नहीं है।
जो पीएम मोदी के करीबी हैं उनकी टीम में गिने जाते हैं, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर के सांसद हैं, उनके भी विरोध के सुर हैं। बाबू सिंह राठौड़ ने पहले विरोध किया, लेकिन अब वो ठंडे बस्ते में उनका विरोध चला गया। फिर शायद ये जानकारी कि उन्हें नसीहत दी गई पार्टी की ओर से, बयानबाजी न करे, तमाम चीजें। लेकिन जो पीएम मोदी की टीम के लोग हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा जा रहा है कि विरोध थोड़ा बहुत जो भी है उसे पार्टी अपने लेवल पर कम कर लेगी, उसे विरोध को खत्म किया जाएगा, लेकिन ये तीनों के टिकट रिपीट होंगे। दूसरे जो लोगों का विरोध हो रहा है, जसकौर मीणा का दौसा में, रंजीता कोहली का भरतपुर में, कहा जा रहा है इनका टिकट कटेगा। उसके पीछे अलग अलग कारण है कि पार्टी में दूसरा खेमा भी है जो इन लोगों को टिकट नहीं देना चाहता है। वहीं पीएम मोदी की टीम में भी डायरेक्टली शामिल नहीं है। नई सीएम भजनलाल शर्मा से उतने बेहतर संबंध अभी उनके, आपने देखी होगी एक फोटो, जसकौर मीणा मुलाकात करने भी सीएम भजनलाल से गई थी, तो कहा जा रहा था कि वो टिकट के लिए ही अब साधन जो है वो तलाश रही है। लेकिन वही बात है, जो मोदी की टीम के करीबी हैं उनका टिकट सुरक्षित माना जा रहा है, विरोध हो चाहे फिर भी। जो पीएम मोदी की टीम के करीबी नहीं है उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है। एक लिस्ट आपने बनाई हुई है, मैं देख पा रहा हूँ, एक बार वो बता भी दीजिए दर्शकों को। जी, उनमें उत्सुकता जगी हुई है कि बताएं तो सही कि आखिर कौन कौन है जो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा के नाम बताया जा रहा है कि उनका टिकट कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। भरतपुर से रंजीता कोहली, उनके नाम की हम चर्चा कर रहे थे। मैं इसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर किससे टिकट मिलने जा रहा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कनक, और यहाँ ये भी बता दूं, आकाश जी जो नाम बता रहे हैं तो नेता अपने दिल को थोड़ी तसल्ली भी दे सकते हैं, ये चर्चाओं में है, ये तय नहीं है। जी बिल्कुल, सीसी की बैठक में काफी नामों पर चर्चा हुई है और विकल्प हमेशा एक से ज्यादा थे और हमेशा रहेंगे। पार्टी दूसरी लाइन को भी तवज्जो दे रही है और महिलाओं को भी तवज्जो दे रही है। ऐसे में राजस्थान के भी कुछ नेताओं की टिकट कटने के दायरे में भी है। जी बिल्कुल, बांसवाड़ा डूंगरपुर से कनकमल कटारा का नाम है टिकट कटने की संभावनाओं के लिए। दौसा से जसकौर मीणा, सिरोही में देवजी पटेल, चूंकि वो विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, बिल्कुल वो कट गया उनका टिकट, बिल्कुल लगभग। अजमेर से ही भगीरथ चौधरी, वो भी विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से सतीश पूनिया संभवतः जाएंगे। जी बिल्कुल, सतीश पूनिया का नाम चल रहा है। अजमेर में भगीरथ चौधरी मैंने बताया। झुंझुनू में नरेंद्र कीचड़, उनका भी नाम चल रहा है कि टिकट कटेगा, वो भी विधानसभा चुनाव हारे। उनकी पुत्र वधू को दे सकते हैं वहां से, बिल्कुल, उनकी जी उनका नाम चल रहा है। फिर 3 सीटें तो खाली है, जयपुर ग्रामीण, राजसमंद और अलवर, वहां के सांसद विधानसभा पहुंच गए हैं। और टोंक सवाई माधोपुर में कहा जा रहा है सुखबीर सिंह जौनापुरिया के टिकट पर संकट है। वहीं एक सीट और है चुरू की, कि राहुल कसवा का टिकट कट सकता है, वहां पर ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया का नाम चल रहा है। ये वो सूची है जिसमें टिकट कटने को लेकर झाझड़िया को विधानसभा में भी देना चाहते थे लेकिन वहां दी नहीं गई। लेकिन वहां पर चूंकि जाट वोटों को साधना भी एक कला है एक तरीके से, बीजेपी क्या रिस्क लेगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि राहुल कसवा उन तेज तर्रार नेताओं में माने जाते हैं जिन्होंने संसद में बेटर परफॉर्मेंस किया है। टिकट कटने का स्थानीय स्तर पर विरोध या ऐसा कोई कारण नहीं है, राजनीतिक तौर पर और खास तौर पर तारानगर के नेता से अनबन और खुले तौर पर राजेंद्र राठौड़ की सभा में बात भी एक बार उठी थी कि राजेंद्र राठौड़ के हारने की सबसे बड़ी वजह के तौर पर उन्हें माना गया था। लेकिन ये राजनीतिक चर्चाएं हैं, नए आयाम मिलेंगे। हो सकता है टिकट तो मोदी जिसे चाहें उसे देंगे, लेकिन कटने की सूची में सबसे चर्चित और पहला नाम चूरू सांसद का ही था। लेकिन वो मजबूत दावेदार है और उपराष्ट्रपति के दौरों में साथ देखे गए। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उनका हाथ थाम लिया था तो राजनीतिक चर्चा ये थी कि भाई ये हाथ छूटेगा नहीं, बड़ा दम वाला हाथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चर्चा है। लेकिन हम चर्चा वो कर रहे थे कि किन्हें टिकट मिल सकता है जी अगर टिकट कटेगा तो। भरतपुर से कहा जा रहा है रंजीता कोहली का अगर टिकट कटता है तो रामस्वरूप कोहली को टिकट मिल सकता है। जातिगत समीकरण वही रहेंगे। बांसवाड़ा डूंगरपुर में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया, कहा जा रहा था कि उन्हें शामिल ही इसीलिए किया गया कि लोकसभा में आदिवासी बेल्ट में जो भारत आदिवासी पार्टी अगर दिक्कत देगी भाजपा को तो महेंद्रजीत सिंह मालविया के जरिए ये सीट भाजपा अपने खाते में कर ले। कहा जा रहा है कि आगे जयपुर ग्रामीण में खाली सीट है, श्रवण बगड़ी का नाम चल रहा है, राखी राठौड़ का नाम चल रहा है। श्रवण बगड़ी इन दिनों सीएम के साथ दिखे थे, ऐसे में नाम तो चल रहा है लेकिन कितना आगे बढ़ता है राखी राठौड़, श्रवण बगड़ी, इसके अलावा भी कई नाम है। खासतौर पर अगर लालचंद कटारिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनका नाम है राजेंद्र यादव है, और राव राजेंद्र सिंह भी, चूंकि उनको विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था, एक सर्वमान्य चेहरा भी है और एक सौम्य राजनीतिक चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा भी
चोमू के जो हारे हुए पराजित है रामलाल शर्मा, वो भी कोशिश कर रहे थे कि जयपुर ग्रामीण दिया जाए। इसके अलावा सतीश पूनिया को भी संभवतः कोशिश है कि जयपुर ग्रामीण दे दें, क्योंकि दोनों ही जाट प्रभावित सीटें हैं। तो ऐसे में कई नाम चल रहे हैं, उन नामों के बीच में किसकी बाजी लगे, कौन ले जाए, ये मिशन 25 के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। झुंझुनू में कहा जा रहा है नरेंद्र कीचड़ का टिकट कटता है तो हर्षिनी कुलारी है, वो घर के घर में रहेगा टिकट, लेकिन फिर भी नरेंद्र कीचड़ का टिकट तो कटेगा। टोंक सवाई माधोपुर में सुखबीर सिंह जौनापुरिया का अगर टिकट कटता है तो 3 नाम सामने आ रहे हैं। अलका गुजर संगठन में लंबे समय से काम कर रही हैं, सौम्या गुजर जयपुर मेयर है, वो भी जातिगत समीकरण के तहत वो सीट उनके लिए फिट बैठती है। और एक नाम अगर संघ इस सीट को अपने कोटे में लेना चाहे तो सीताराम पोसवाल का नाम यहाँ पर बहुत आगे है, अचानक चर्चाओं में भी आया है। और विधानसभा के चुनाव में काफी मेहनत भी की थी, टिकट नहीं मिला, निराश हुए, अचानक से बड़े कारोबारी बन गए। और सीताराम पोसवाल सुर्खियों में भी रहते हैं और डिजिटल मीडिया विंग उनकी बेहतर है, अक्सर सामाजिक कार्यों को नए तरीके से बुना रहे हैं। वो है कि नए नए चेहरे हैं और नए तरीके से काम कर रहे हैं, और संघ अगर मजबूती देता है तो संभवतः वहां से दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल। शुरू में मैंने आपको बताया कि देवेंद्र झाझड़िया का नाम है, राहुल कस्वां का अगर टिकट कटता है तो। और एक संभावना और जताई जा रही है, वो ये कि अगर कैलाश चौधरी को संगठन में लेकर आया जाता है तो हो सकता है कि उनका टिकट कटे। और वहां पर अलग अलग तमाम लोग हैं जो टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं। वहाँ पर सांगाराम जांगीड़ भी हैं, वो पूर्व डीजीपी है केरला, जी बिल्कुल, तमिलनाडु के, वो भी वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। काफी चर्चा में इन दिनों और बड़े दौरे भी कर रहे हैं, और ये तैयारी उनकी पिछले चुनाव के समय से ही थी। अब संभवतः उनके भाग्य में अगर टिकट लिखा है तो जीत तो संभवतः वो करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जानकारी हमें मिली है कि कल रात को जो बैठक हुई है उसमें कैलाश चौधरी का नाम ऐलान करने की वहां पर तय चीजें कर ली गई थी, लेकिन फिर वो होल्ड कर लिया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्या पता बैकडोर से एंट्री हो जाए मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा में, फिर उन्हें टिकट दे दिया जाए। हालांकि अस्पताल की तमाम उनकी चीजें चल रही है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, लेकिन अभी जोधपुर में लोगों से मिल रहे हैं। दुखद हादसा हुआ जिसने एक पारिवारिक क्षति भी वहां पर हुई, उनकी पत्नी का दुखद दुर्घटना में निधन हुआ और उनके भी काफी गंभीर चोटें लगी थी। लेकिन खैर राजनीति भी एक सेवा का धर्म है और उन्होंने चुना है, और एक उस मजबूत परिवार का हिस्सा है जिन्होंने बीजेपी की लंबे समय तक सेवा की है। तो ऐसा नहीं है, कुछ दुराव हुए हैं, अगर वापस से वो आते हैं तो संभवतः बीजेपी विचार कर सकती है। बिल्कुल, ये एक पूरी सूची है सर कि जिन लोगों के टिकट कट रहे थे या कटेंगे और नए चेहरों को यहाँ पर जगह मिलेगी, ये अभी तक पूरी सूची सामने आई है। और आज राजस्थान के लिए कहा जा रहा है कि अगर कुछ घंटों में सूची आती है तो 5 से 7 नाम की ये सूची होगी। पूरे 25 सीटों पर ऐलान नहीं होगा, लेकिन 25 सीटों पर नाम तय कर लिए गए, ये कहा जा रहा है सहमति के साथ नाम तय कर लिए गए, जिसमें 3 से 4 चीजें जनता को नहीं देखने मिलेगी कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया चुनाव लड़ेंगे, राहुल कस्वां का टिकट कट जाएगा, ये सब चीजें होंगी। जी देखते हैं, सूची आने पे ही पता लगेगा कि बीजेपी का दाव कैसे है, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जो पहली सूची जारी की उसी से चौंका दिया था जब सांसदों के नाम आए, और बाद में जब सूची आई तो सांसदों के नाम गायब हो गए, कोई सांसद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन राजस्थान में राजनीति इस वक्त नए सिरे से बढ़ रही है। देखिए, जाट कौम को इस वक्त भुलाना संभवतः राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए ठीक भी नहीं होगा। हालांकि अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा थे, उसके बावजूद सत्ता में बीजेपी आई है, तो उस गणित से ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव में वो कोई गलती नहीं करना चाहते, तो ऐसे में क्या लगता है, पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल के साथ का लाभ मिला था कई सीटों पर। नागौर की बात कर लें हम, चाहे इवन जोधपुर की बात कर लें हम, डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके की भी बात कर लें, बाड़मेर की जहां जो बात है वहां पर कर ले, वहां आरएलपी का अच्छा बेस भी धीरे धीरे बना है। तो बड़ी संख्या में ऐसी बाहुल्य सीटें, जयपुर ग्रामीण की भी हम कर लें तो बड़ी संख्या में वोटर्स और विधानसभा के वोट टर्नआउट के हिसाब से भी देखेंगे तो आरएलपी का जो ग्राफ है, भले ही सीटें कम आई हो, लेकिन मतदान अगर बीजेपी के साथ मिलके अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो एक सीट तो नागौर उनकी पक्की है ही, दूसरी सीटों पर भी असर डालेंगे। तो क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल किस ओर जा सकते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जा रहा है कि वो तो जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ने दरवाजे बंद कर दिए हैं।
पिछले जो लोग 2019 का चुनाव हुआ, भाजपा को अगर उस समय 25 में से राजस्थान की 20 लोकसभा सीटें आती तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार भाजपा इतनी मजबूत तैयारी में कि उन्हें पूरी 25 सीटें चाहिए। पिछली बार हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया, उन्होंने गठबंधन बाद में तोड़ दिया तो 24 सीटें रह गई। इस बार भाजपा आंकड़ों में बिल्कुल एक सीट भी कम नहीं चाहती है, वो चाहते हैं कि पूरी 25 सीटें आए और अकेले लड़ें। गठबंधन को लेकर कोई विचार भाजपा नहीं कर रही है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जरूर कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन, क्या पता एंड मोमेंट पर हो जाए, वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो और आखिरी पल पर गठबंधन हो, और फिर वो 2 सीटों की मांग को लेकर पेंच फंसा हुआ है, ये भी जानकारी। वो 2 सीटें मांग रहे हैं, नागौर की सीट और बाड़मेर जैसलमेर की। वो चाह रहे हैं कि उम्मेदवार बेनीवाल को वो लोकसभा चुनाव में उतारें, क्योंकि उनका गुडविल वहां पर बहुत अच्छा है। ये जो 2 विधानसभा चुनाव बैक टू बैक वो हारे हैं और इस बार तो मात्र 900 वोट समथिंग से वो रह गए, तो उनका गुडविल बड़ा अच्छा माना जा रहा है। जातिगत समीकरण बतौर एक जाट प्रत्याशी उनके लिए फिट बैठते हैं, और नागौर में भी जातिगत समीकरण, क्योंकि जाटों की संख्या वहां पर अच्छी है, इसलिए 2 सीट पर चर्चा चल रही है। लेकिन गठबंधन को लेकर अभी कांग्रेस में भी इतना कोई जोर दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है। कोई चर्चाओं का दौर नहीं चला है, मुलाकात नहीं हुई है, क्या पता अंदर खाने चर्चा चल रही हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल जरूर चाहेंगे कि वो गठबंधन करे। हालांकि दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा गठबंधन चाहती हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है सूची कब तक आ जाएगी, क्योंकि अंतिम सवाल इसी के साथ छोड़े हम। देखिए, सूची के लिए कहा जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल 7 से 8 नामों की सूची तो राजस्थान में भाजपा जारी कर देगी। कांग्रेस की सूची को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं। कहा जा रहा है कि पहले भाजपा अपने उम्मीदवारों का जो ऐलान करेगी, उसके बाद कांग्रेस हो सकता है एक ही बार में 25 सीटों पर ऐलान कर दे, लेकिन वो भाजपा के बाद ही ऐलान होगा। जैसे विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि पहले भाजपा ऐलान कर रही थी, फिर कांग्रेस, उस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर ऐलान करेगी। कल संभवतः कल दोपहर 2 बजे से पहले हमको भाजपा के 7 से 8 नामों की सूची देखने मिल सकती है। तो तैयार रहिए, लोकसभा में आपके दावेदार कौन होंगे। प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी आपकी है, जागरूक मतदाता आप हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग रहने वाला है। आम चुनाव में इंडिक अलायंस पूरी कोशिश है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ लिया जाए। वहीं मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को निभाकर ये दर्शा दिया है कि देश में अगर शासन मजबूती के साथ कर रही है तो बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार है। लेकिन हमेशा कई ऐसे कैंपेन हुए हैं जिन्हें जनता ने फेल किया है। ये आम चुनाव भी इसी मायने से देखा जाएगा, और आम चुनाव पर न केवल चौक मीडिया की निगाहें हैं, साथ ही देश दुनिया भी निगाहें लगाकर बैठी है। तमाम अपडेट्स के आप लिए बने रहिएगा। राजस्थान में जब सूची आएगी तो चौक मीडिया आपको सबसे पहले दिखाएगा। इसी के साथ एक निवेदन, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझाव भी दीजिएगा। नमस्कार।